हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थना। इसमें श्लोक संख्या, कल तक हमने 24 नंबर श्लोक की चर्चा की थी। कुंती महारानी बता रही है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए बता रहे कि कब कब और कहाँ कहाँ पर आपने हमारी रक्षा की है। तो हमने पूरी महाभारत की स्टोरी, एक एक स्टोरी जितनी, जहाँ पर भगवान ने रक्षा की, जितनी हो सके उतनी याद आ रही थी, वो सारी कथाएं की हमने कल चर्चा की। तो ये सारी समस्या जो है, इतनी कठिनाइयां जो है आ रही है कुंती महारानी के जीवन में, लेकिन इन सारी कठिनाइयों में भी कुंती महारानी सोच रही है कि प्रभु अगर आप नहीं होते तो क्या होता हमारा। आप ही तो सब जगह पर आपने हमारा रक्षा किया है, अपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है। तो वास्तविक रूप से कुंती महारानी की ये जो भाव है, बहुत हम जैसे साधकों को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हमें भले कोई व्यक्ति मदद कर रहा है, भौतिक जगत में कोई व्यक्ति मदद कर रहा है, तो उस व्यक्ति को तो धन्यवाद देना है, साथ साथ भगवान को ज्यादा धन्यवाद देना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भेजने वाले भगवान ही होते हैं, प्रेरणा देने वाले अंतिम भगवान ही होते हैं। तो कुंती महारानी के कई ऐसे प्रसंग है जहां पर भगवान का कोई हाथ नहीं रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो भगवान नहीं दिख रहे, फिर भी कुंती महारानी उन सारे प्रसंगों का जो क्रेडिट है वो भी भगवान को दे रही थी। बहुत सीखने जैसी बात है। तो अभी कुंती महारानी ये सारी समस्या की लिस्ट जो बता रही है, इसलिए नहीं बता रही है कि ये सारी समस्या आई है और अभी फिर से नहीं आनी चाहिए। हाँ, इस भाव से कुंती महारानी नहीं बता रही। सबको आवाज ठीक से आ रही है? ओके। कुंती महारानी इसलिए नहीं बता रही कि ये समस्या फिर से नहीं आनी चाहिए, ऐसे नहीं बोल रही है। समस्या जो है ये आती रहे, और क्यों आती रहे ये समस्या, इसका वर्णन अगले 25 नंबर श्लोक में बताती है कि ये जो विपदा है मेरे जीवन में, हाँ, कोई व्यक्ति कहेगा कि कुंती महारानी की जो प्रार्थना है कई लोगों को पचती नहीं है, कोई सोचेगा भी नहीं कुंती महारानी की प्रार्थना भगवान के सामने जाकर रिपीट करेगा, विशेषता जो 25 नंबर का श्लोक है। किसी की हिम्मत नहीं होगी। है ना, भगवान के पास जाने के अलग अलग बहुत सारे रीजन है लोगों के पास। कुछ लोग भगवान के पास स्वार्थ के कारण जाते हैं, कुछ लोग भगवान को देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं। मतलब अल्टीमेट जो भी लोग भगवान के पास आते हैं, उन सबका उद्देश्य यही होता है कि जीवन का दुख जो है कम से कम हो जाए और सुख बहुत ज्यादा हो जाए।
यही चाहते हैं ना सब लोग, सभी लोग, ऑलमोस्ट 99.9, 90 बोलेंगे तो भी चल जाएगा, 99.99 बोल देंगे तो भी ये नहीं। बिरला एक आधा व्यक्ति जो होता है वो भी नहीं चाहता कि मुझे जीवन में दुख आए, लेकिन उसको अगर दुख आ भी जाता है तो शास्त्र से, भक्तों के जीवन के अनुभव से प्रेरणा लेकर टाइम बिता लेता है, लेकिन खुद होकर भगवान से कोई दुख मांगने नहीं जाता है। तो ऐसी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी जो प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में दी गई है, ऐसे अन्य कोई शास्त्र में ऐसी प्रार्थना नहीं मिलेंगे आपको, देख लेना, खोल कर देख लेना, किसी भी शास्त्र में ऐसी प्रार्थना नहीं मिलेंगी कि मुझे जीवन में दुख दुख दे दो। लेकिन कुंती महारानी पूरी लिस्ट बता रही है कि ये जो समस्या आई है मेरे जीवन में, उसके साथ साथ भगवान को क्रेडिट तो दे रही है, लेकिन ये समस्या जो अभी मैंने बताई है, ये समस्या फिर से आ जाए। ये कुंती महारानी का भाव, इसलिए कठिन है कुंती महारानी की प्रार्थना को समझना ही कठिन है। क्यों, ऐसे ऐसे भी एक महा, ऐसे भी कोई भक्त होता है। तो ये जो भाव है बहुत प्रेम का ऊंचा स्तर है। इस प्रेम के ऊंचे स्तर को उस प्रेम के स्तर पर जो व्यक्ति जाएगा वही इसका अनुभव कर पाएगा। ये केवल पठन करने का, बोलने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं, बस ऐसी प्रार्थना पढ़ के सुन के हमें एक, हम कहाँ पर है ये तो पक्का समझ जाता है, और हमें कहाँ जाना है ये भी समझ में आता है। तो यही है भागवतम, मतलब आईने के समान काम करता है। भागवतम में जो जो प्रसंग आते हैं ना, आईने के समान है। प्रार्थना जब आती है ऐसे महान भक्तों की, उस प्रार्थना को जब हम पढ़ते हैं और उनके जब चरित्र को सुनते हैं, उसके बाद उनके पास जो वैष्णवता है, उनके पास जो भक्ति की क्वालिटी है उनके अंदर हृदय की, वो देखकर हमें अपने आप को लज्जा आ जाती है कि हमें कहाँ है, हम कहाँ है, हमें कहाँ पहुंचना है। तो यही है भागवतम की बहुत विशेष महत्वता है, श्रीमद् भागवतम की। देखते हैं आज का जो श्लोक है, 25 नंबर श्लोक। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, स्थापित करें। विपदा सन्तु ता शश्वत्, विपदः सन्तु तासास्वत्। तत्र तत्र जगद्गुरो, तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यत् स्यात्, भवत दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। पुनः पुनर्भवदर्शनम्। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। विपदा संतुता शश्वत। विपदा, ये जो शब्द है, विपदा मतलब विपत्तियां, मतलब संकट, समस्या है। विपदा संतुता शश्वत। अभी विपदा, भगवान के सामने विपदा बताया जाता है। अक्सर भगवान के सामने लोग जब आते हैं सब पूरी लिस्ट लेकर आते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ऐसा है, वैसा है, और सॉल्यूशन भी बताते हैं कि ये करना है। मतलब भगवान का काम ही नहीं, भगवान को बस एक हमारी इच्छा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे होता है। तो कम से कम ठीक है, एक समस्या बताना एक हद तक ठीक है, लेकिन उस समस्या को कैसे सॉल्व करना है वो भगवान जानेंगे ना। अगर हम चाहते कि हमारे तरीके से सब कुछ होना चाहिए तो ये हर समय पॉसिबल नहीं है। भगवान हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सब जानते हैं, हमारे पास कर्मास भी जानते हैं। उसके हिसाब से भगवान उसका निवारण करेंगे, अगर करेंगे भी तो यहाँ पर कुंती महारानी बता रही, विपदा संतुतः शश्वत। विपदा कुंती महारानी मांग रही है, विपदा संतु, संतु मतलब आने दो। हम्म, विपदा संतुतः, सारी विपदा। अभी कौन सी विपदा बता रही है? सारी विपदा मतलब अभी मैंने पिछले श्लोक में जो जो विपदा बताई है वो सारी विपदा रिपीटेडली आने दो, बारंबार। शाश्वत मतलब पुनः पुनः। अभी पिछले श्लोक को फिर से स्क्रॉल करिए, देखिए कौन कौन सी समस्या कुंती महारानी बता रही। हाँ, पढ़ के देखिए। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, असत सभायां वनवास कृच्छतः, मृदे मृदे नेक महारथाश्रितो, द्रोणस्य तस्रास्म हरेर्भिरक्षिता। हे हरि, विशान महाग्नि, जैसे भीम को विष पिलाया था। विशान महाग्नि जैसे भीम को विष पिलाया था, फिर से भीम को विष पिला दो।
पिलाने की ऐसी योजना बनाओ, ऐसे संकट आने दो मेरे जीवन में। मतलब इसका ये है ना, ऐसी रिपीटेडली जो विपदा है, और विपदा की पूरी लिस्ट भी बता दी, संकटों की पूरी लिस्ट भी बता दी, और कह रही कि जैसे भीम को विष पिलाया था कौरवों ने, वैसे फिर से विष पिला दिया तो भी चलेगा। और एक बार नहीं, पुनः पुनः, शाश्वत, पुनः पुनः आने दो। अग्नि में जो लाक्षागृह में जलाया था हमको कुंती महारानी बता रही, 5 पुत्र और कुंती महारानी को जलाने का पूरा प्लान किया था, वैसे फिर से समस्या आने दो। सोचिए, ऐसे कोई सोचता है? मतलब हम ऐसे सोच, केवल सोचने मात्र से हमारी सोच बंद हो जाएगी। हाँ, किसी के घर में छोटी सी समस्या आ जाती है तो हम इतना हड़बड़ा जाते हैं, हमारा प्रेशर कुकर इतना फुल हो जाता है। और देखिए क्या टॉलरेट करने की शक्ति होगी इनके पास। ये कोई बाहरी टेक्निक की बात नहीं है, भारी उपाय योजना की बात नहीं, बाहरी कोई मन को नियंत्रण करने की बात नहीं, अभ्यास करने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक इनका हद नहीं है। इनके कुंती महारानी जैसे महान भक्तों के हृदय में केवल और केवल शुद्ध भक्ति निवास करती है। और कुंती महारानी के जो बोल है, जो वाइब्रेशन, जो ध्वनि निकल रही है, ये शुद्ध भक्ति के लक्षण निकल रहे हैं। शुद्ध भक्त कैसे होता है, ये भक्तों के इन भाव से प्रकट हो जाते हैं। तो विपदा संतुता शाश्वत, कौन सी समस्या? विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनार्थ, अलग अलग दुष्ट जो लोग थे उनके संकट से आपने बचाया है। इसका मतलब जो दुष्ट लोग हैं, लोगों के संकट से फिर से आए हमारे ऊपर। वनवास कृच्छता, वही शब्द है ना आगे क्या है? हाँ, असत सभायाम, असत सभा, देखिए द्रौपदी का वस्त्र फिर से हो गया तो भी चलेगा। ये इतनी भयानक समस्या द्रौपदी के जीवन में आई थी, वैसी समस्या फिर से मांग रही कुंती महारानी। वनवास कृच्छता, वनवास में जो अलग अलग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे या राक्षस भी थे, उनके द्वारा जो हमें प्रताड़ित किया जाता था, वनवास के जो कष्ट थे, वैसा कष्ट हमें बार बार आने दो। मृदे मृदे नेक महारथाश्रतो, अभी इतना बड़ा भयानक युद्ध हुआ, इस युद्ध में कई रथी महारथी थे, उनके सामने मेरे पुत्र तो कुछ भी नहीं थे, फिर भी ऐसा युद्ध होने दो। और बता रही कि अभी अभी द्रोणाचार्य के जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसने इतना भयानक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस ब्रह्मास्त्र को फिर से मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ने दो। मतलब ये कल्पना शक्ति के पूरा परे है। लेकिन अगली श्लोक की लाइन बताती कुंती महारानी क्यों। विपदा संतुता शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, पुनः पुनः और वहां वहां ये समस्या आए, हे जगत गुरु। जगत गुरु इसलिए बोल रहे कुंती महारानी कि जगत गुरु का अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्त के जीवन से इस दुनिया को भक्ति के मार्ग की प्रेरणा देते हैं, इसलिए जगत गुरु है। क्या लिखते हैं, हे जगत के स्वामी, सारे जगत के, कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप जगत के गुरु हो। और भवतो दर्शनम यस्यात्, इसलिए समस्या आने दो क्योंकि भवतो दर्शनम यस्यात्, आपके दर्शन मतलब आपकी जो भेंट है, यस्यात् बार बार होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ऐसी समस्याओं में हर समय पे हमने आपको पुकारा है, और हर समस्या के समय जब भी हमने आपको पुकारा तब आपने हमें मदद की है। अभी आप चले जा रहे हो, इसका मतलब अभी कोई समस्या नहीं, इसलिए आप नहीं रुक रहे हो। अगर हमारे जीवन में अभी भी समस्या होती, चाहे तो आप रुक सकते थे और कुछ दिन तक। कुंती महारानी का आग्रह यही था ना कि आप यहीं पे रुको। फिर वो आगे श्लोक में बहुत सुंदर बताएंगे कि आप हो इसलिए इस संसार की सबसे बेस्ट समृद्धि जो है हमारे राज्य में है। बहुत अलग अलग भगवान की उपस्थिति का वर्णन करते हैं। अगर आप यहाँ पर रहेंगे तब आपसे हमें आपकी संगति मिलेगी, आपका दर्शन होगा। मतलब भगवान का जो विरह है कुंती महारानी अभी सहन नहीं कर पा रही, तो उस विरह को पूर्ति के लिए कुंती महारानी फिर से भगवान की संगति पाने के लिए बोल रही है कि ऐसी समस्या फिर से आने दो, क्योंकि विपदा में आप हमारे साथ थे, आप इस संपदा में आप दूर चले जा रहे हो, तो भौतिक संपदा हमें नहीं चाहिए। ये कुंती महारानी का भाव है। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, अगर हम हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती रहेंगी तो हम आपको पुकारते रहेंगे, जैसे पुकारा वैसे आप हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, तो फिर आपकी संगति
का जो लाभ है वो हमें मिलते रहेगा, आपका रूप माधुर्य का हमें दर्शन होगा, आपकी वाणी हमें सुनने मिलेंगी। तो इस भाव से कुंती महारानी भगवान को अप्रोच कर रही है। और भगवान जब बार बार दर्शन होगा, कुंती महारानी बताती कि यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम, अगर आपका दर्शन हमें होता रहेगा तो फिर से इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है, भव मतलब चक्र, पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में आने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये कुंती महारानी बता रही। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरी प्रार्थना से, प्रार्थना का जो श्लोक है इन सारे श्लोकों से सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। तो देखिए जनरली हम लोग भी भक्ति करते हैं, सब लोग भक्ति भी करते हैं अपनी अपनी शक्ति से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन जब भी कुछ समस्या है, कुछ भी ऐसे प्रेशर करने वाली परिस्थिति आ जाती है, तो हम जिस भावनाओं को व्यक्त करते हैं वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके सिंपल सी परीक्षा लेने की बात है। यहाँ पर भगवान कुंती महारानी जैसे महान भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। हमारी परीक्षा सादी सी एक प्रॉब्लम हमारी परीक्षा लेकर हमारा रिजल्ट दे देती है कि हमारी भक्ति की लेवल क्या है, हमारी भावना जिस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे, हम कितना सहन कर पाते हैं। नहीं तो फिर सहन कितना होता है हमसे, एक बार सहन करते हैं, दो बार सहन करते हैं, तीन बार चार बार सहन करते हैं, और एक दिन ऐसा कुकर फटता है, पूरा ब्लास्ट हो जाता है। मतलब वो जो ब्लास्ट होता है दूसरों को भी तकलीफ देता है और खुद को भी तकलीफ देता है। तो इसलिए साधक स्तर पर जब भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब हमेशा साधक ने दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में कुछ भी प्रेशराइज करने वाली परिस्थिति आती है, तो हमें हो सके उतना टॉलरेट करके, इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, शास्त्र से, भगवान से। अगर ओवरलोड हो रहा है तो इसको कहते हैं बोझ के समान, सिर पर एक बोझ हो जाता है। तो वो जो बोझ है, अगर सही समय पे और सही व्यक्ति के पास अगर हमने उस बोझ को खोला नहीं है, तो उसका स्फोट होना निश्चित है कुछ दिन के बाद। इसलिए सही व्यक्ति के पास जाकर, और सही व्यक्ति कौन है फिर, सही व्यक्ति मतलब, सही व्यक्ति की व्याख्या ये है, सिंपल सी व्याख्या है कि वो व्यक्ति हमारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखे। दूसरी बात कि बताई हुई बात उस भक्त से हो, मित्र से हो, कभी उस बात को लेकर, उस वीक पॉइंट को लेकर हमें बाद में इस्तेमाल ना करें। कभी कभी क्या होता है, भौतिक जगत में रहते हैं हम, तो फ्रेंडशिप, मित्रता ये जब हो जाती है, काउंसलर है, उनसे हम बात करते हैं, हमारी मन की बात शेयर करते हैं, कुछ दिन के बाद उनसे मनमुटाव हो जाता है। भौतिक जगत है ना, सब लोग बद्ध जीवी संसार। मनमुटाव होने के बाद वो लोग कभी कभी हमारी उस बातों को याद करते हुए, उस बातों को ध्यान में रखते हुए लोग उसकी निंदा करेंगे, या उसको इस्तेमाल करके उसकी दुनिया में कुछ बातें एक्स्ट्रा कुछ लगाकर फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों से कभी व्यवहार, कभी बात, ऐसी बातें, हमारी बातें कभी नहीं शेयर करनी चाहिए। हमारे मन का लोड उनके पास देना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस योग्यता को ध्यान में रखते हुए किसी पर भी हमारा मतलब, आगे जाकर वो भले अभी मित्र है, आगे जाकर मन मुटाव हो जाए, कुछ मतभेद हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति हमारे दुश्मन की लाइन में खड़े नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो ये साधक स्तर पर ये करना है। लेकिन हो सके उतना भक्ति, जितनी भक्ति का गाढ़ा अनुभव होगा, भक्ति हृदय में होंगी, तो कई बड़ी बड़ी चीजें भी वो व्यक्ति टॉलरेट कर लेता है, और भगवान को कभी दोषारोपण नहीं करता है, और ना भक्ति को दोषारोपण करता है, ना माला छोड़ने का प्रयास करता है, ना माला तोड़ता है, ना माला रिटर्न करता है, ना माला जिसने दी थी उसको गाली देता है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने माला दी थी, जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद किया, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसे भी लोग हैं इस देखे हमने। तो डोनेशन दिए हुए डोनेशन रिटर्न मांगते हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा है। ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी समस्या आती है, समस्या आने के जो कारण है, अलग अलग कारण होते हैं समस्या आने के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है बद्ध जीवों की, उसके प्रारब्ध का एक टाइम होता है, और उस प्रारब्ध के फलीभूत जो भी उसका कर्म है वो आता है, और उस कर्म के टाइम पे अगर वो भक्ति कर रहा होता है, अगर वो सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन में अगर नहीं है,
तो 100% नेगेटिव माइंड उसका जाएगा, नेगेटिव मार्ग में जाएगा और भगवान को दोषारोपण करेगा, भक्तों को दोषारोपण करेगा और ऐसे उसकी अधोगति हो जाती है अगर सही डायरेक्शन में और सही मार्गदर्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भक्ति की परीक्षा जैसे सुख में जब आर्मी होते हैं ना, आर्मी वाले लोग जब उनका युद्ध नहीं होता है तब वो ऐसे खाली नहीं बैठते, केवल रोटी दाल राइस खा के आराम नहीं करते वो लोग। वो जो आर्मी में जो सैन्य होते हैं वो लोग आराम नहीं करते हैं, बल्कि भले युद्ध हो या ना हो उनका युद्ध की प्रैक्टिस हर दिन चलती रहती है, मेहनत करते रहते, काम करते रहेंगे। हाँ, तो जब युद्ध आता है तब उनको ऐसे नहीं लगता कि हमने इतने दिन आराम किया, अभी हम बहुत मेहनत करें, नहीं, उनके रोज की प्रैक्टिस है वैसे, वो करते ही वैसे। वैसे ही भक्ति की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि सुख में भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जब जीवन में दुख आता है तब भी व्यक्ति भक्ति करते रहेगा। तो ये ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। भक्ति केवल पंडाल में बैठ गए, कथा चल रही है, रो रहे, हंस रहे, गा रहे, नाच रहे, फिर ऐसी भक्ति नहीं। भक्ति की प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए। उस ट्रेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति इतना परिपक्व बनता है कि समस्या नहीं आएंगी, नहीं ऐसा नहीं, बड़े बड़े लोगों के जीवन में समस्या आएगी, किसी की भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, भौतिक जगत है, समस्या आएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन उस समस्या को देखने का तरीका, समस्या के बाद हमारा रिएक्शन, इसके ऊपर पता चलता है कि हम किस लेवल पर है। ठीक है, लेवल भी पता चल जाए, कोई बात नहीं, हम इस लेवल पर है या उस लेवल पर है, वो कम ज्यादा की वो बात ही नहीं। हमने सबसे इम्पोर्टेंट, समस्या के पहले हम भगवान के आश्रय में थे, जब समस्या थी तब भगवान के आश्रय में है, समस्या खत्म हो गई तब भी भगवान के आश्रय में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भले हमारा स्तर 10% है, 20% है, 30% है, वो परसेंट बाद में भगवान बढ़ा लेंगे, जो भी है, कितने गुणों का विकास किया वो बात में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण आश्रय है, विषय है आश्रय विषय, जो 10 विषय है ना, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतया मनवंतर ईशानुपता निरोध मुक्ति आश्रया, 10वां जो विषय है आश्रय। तो आश्रय विषय ऐसे भक्तों के चरित्रों के माध्यम से हमें सीखने मिलता है कि इन्होंने, इनके जीवन में समस्या आई नहीं, ऐसा नहीं आई तो भगवान को कभी दोषारोपण नहीं दिया, हजार कारण थे उनके पास दोष देने के, फिर भी नहीं दिया। तो कुंती महारानी फिर से दुख मांग रही है, तो यही बात यहाँ पर आश्चर्यजनक करने वाली है। तो सुख की अवस्था में हम लोग साधक है, उस सुख की अवस्था में भी भजन करना है, और जब विपरीत प्रतिकूल हो, अनुकूल हो परिस्थिति, उस परिस्थिति में भी हमें भगवान का भजन करना है। इतनी भी बड़ी कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में जितनी कुंती महारानी के जीवन में आई है, जितनी प्रहलाद महाराज के जीवन में आई है। हाँ, तो हमारे स्तर को देखकर भगवान हमारे प्रारब्ध को कम ज्यादा करके एडजस्ट करके हमारे पास भेजते हैं, और हम जितना टॉलरेट कर सकेंगे उतना ही देंगे भगवान। तो ये बात है। आगे बताते आचार्य का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत सुंदर टीका है इसके ऊपर। वो बताते कि आध्यात्म जो है, आध्यात्मिक जीवन में संपदा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट संपदा क्या है। संपदा का मतलब यह है कि भगवान का स्मरण होना, ये सबसे बड़ी संपदा है। जिनको आध्यात्मिक जीवन के जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इसकी वैल्यू पता है, इसकी इंपॉर्टेंस पता है। भगवान का स्मरण, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, मतलब भगवान का स्मरण होना, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सतत हमेशा भगवान का स्मरण करना, विस्मर्तव्यम न जातुचित, और भगवान को भूलना, ये सबसे बड़ी विपदा है। तो कुंती महारानी क्या मांग रही है, संपदा ही तो मांग रही है, आध्यात्मिक संपदा। मतलब कुंती महारानी ये मांग रही है कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, आपका दर्शन होगा, आपकी संगति मिलेंगी, आपका प्रोटेक्शन रहेगा, मतलब असली संपदा तो भगवान है। और ये विपदा जो है, ये विपदा आती रहेंगी और विपदा आती भी रहेंगी, तो भी हमें आपका स्मरण होगा, आपका और ज्यादा तीव्र स्मरण होगा। जब समस्या आ जाती है तो अगर सही लाइन में अगर है, हम भक्ति की परंपरा में भक्ति को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भगवान का बहुत ज्यादा तीव्र स्मरण हो जाता है। जब भी समस्या आ जाती है तो नरसिंह आरती बहुत तीव्रता से गाते हैं, हरि नाम को बहुत तीव्रता से लेते हैं, जब जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है। तो हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो हम सही लाइन पे भगवान के पास पहुंच रहे हैं। हमारे एक उनका लेक्चर
हरि मंदिर में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कुंती महारानी के बारे में। ब्रज बिहारी प्रभु ने बताया, तो मुझे बता रहे थे कि आ, एक उनके भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की बात बता रहे थे कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एक लड़का एडमिट हुआ था, और उसको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स भी अच्छे, ट्रीटमेंट तो अच्छी होती है, लेकिन सब लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, सब लोग मतलब भक्ति, ऑलमोस्ट स्टाफ उधर का डिवोटीज है। तो हर रोज जगन्नाथ जी का रथ आता है, छोटा सा रथ, हर एक पेशेंट के बेड पर आता है, और उनको जगन्नाथ जी के ऑफरिंग करने के लिए फूल दिया जाता है। वो पेशेंट बेड पर सोते सोते ऑफरिंग करता है जगन्नाथ जी को फूल, और उनको प्रसाद भी दिया जाता है। और वहां पर एक डीओटी केयर नाम का, हाँ, डीओटी केयर ऐसे कुछ तो डिपार्टमेंट है, जो वहां पर जो मरीज जो भी एडमिट हुए होते हैं उनकी केयर किए जाते हैं, करते हैं वो। तो वो बातचीत करते हैं, मतलब बातचीत करने से उनका मन हल्का हो जाता है। तो उस लड़का, जब उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था तब एडमिट था वो। उसके बाद उसका डिस्चार्ज हो गया, घर पे चला गया। उसके बाद उसको पूछा कैसे लगा, वो क्या बोल रहा है जब मैं अगली बार बीमार पड़ूंगा, नहीं, मुझे वो बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल में बार बार आना चाहता हूँ, अगर मैं अगली बार बीमार पड़ा कुछ हुआ तो मैं इधर ही आऊंगा कहने का मतलब ये है कि अगर उसको आना है तो उसको दुख झेलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बीमारी रहेंगी, तभी तो आएंगे हॉस्पिटल में एडमिट, ऐसे थोड़ी ना कोई होता है। मतलब ये है कि वो इस भाव से बोल रहा है कि जब भी बीमार पड़ूंगा तो हॉस्पिटल में आऊंगा। क्यों आऊंगा? क्योंकि इधर हॉस्पिटल में समस्या का तो निराकरण होता है, डॉक्टर्स लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, ध्यान देते हैं, साथ साथ इधर भगवान का भी स्मरण होता है। यहाँ पर जो डिवोटीज है वो बहुत अच्छी बात करते हैं। मतलब ये एक सुकून उनके पास है, और ये दुख उनके पास भी है। मतलब वो तुलना करे कि जब भी दुख आएगा तो ये सुख भी मिलने वाला है मुझे। तो वही भाव है कुंती महारानी का, कि अगर आप आएंगे, आप अगर हमारे हमारे साथ रहेंगे हमेशा, तो ये जो दुख है वो पुनर्भव दर्शनम, हमेशा के लिए, मतलब ये टेम्पररी जो दुख है, कुछ दिन के, हर परिस्थिति हर समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती, वो चली जाती है काल के प्रभाव से। लेकिन इन समस्याओं में अगर आप आ रहे हैं तो यही हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संपदा है। फिर अगर सबसे बड़ी इन छोटी छोटी विपत्तियों के कारण अगर आप हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो विपत्ति है, जन्म मृत्यु का चक्र, इससे हम हमेशा के लिए छूट जाए, तो असली संपदा तो कुंती महारानी मांग रही है, वो है भगवान और उनकी भक्ति। तो ये भाव है कुंती महारानी का। आगे बताते हैं कि जीवन में विपदा अ, रूपी जो, इसकी विपदा का जो शब्द की जो व्याख्या करते हैं, विपदा शब्द से वो अर्थ निकालते हैं अंजन। अंजन का अर्थ है कि समझ रहे हैं आप, जैसे हम अंजन भरते हैं, जैसे आंखों में काजल लगाते हैं, वैसे अंजन भरा जाता है। कभी कभी जो बीमार लोग होते हैं, मैंने बचपन में देखा था, तो ऐसे गाय भैंस जो होती गाँव में, उनको जब बीमार पड़ते हैं ऐसे एकदम लेजी हो जाते हैं, उनके आंखों में थोड़ा सा अंजन भरा जाता है अदरक का अंजन ऐसे भरते हैं, तो वो तुरंत उठ जाते थे। तो ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। अंजन मतलब आंखों में जैसे भरते हैं तो व्यक्ति ऐसे लेजी आदमी उठ जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। तो बात यह है कि कहने का मतलब ये है कि विपदा रूपी अंजन जब आंखों में भरा जाता है, तब व्यक्ति को जो मद चढ़ा होता है भौतिक जगत की, ऐसे ढीली ढाली भक्ति कर रहे होते हैं, आराम से चल रहे होते हैं, सब कुछ आलसी बनकर हम चल रहे होते हैं, अचानक से जीवन में ऐसे हवा का झोंके के समान विपदा आ जाती है, और वो विपदा जो है हमें जागृत कर देती है। तो अंजन जैसे हमें नींद से उठा देता है, हमारे लेजीनेस से उठा देता है, हमारे आलस से बाहर निकाल देता है। अंजन का भी ट्राई करना जैसे नींबू का भी अंजन होता है, नींबू का जो होता है ना, हाँ, जो भूत निकालते हैं ना किसी के शरीर से, वो लोग आंखों में नींबू, ऐसे नींबू का जूस डाल देते हैं तो ऐसे भी लोग प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, और उनके जीवन में जब अचानक से विपदा आ जाती है, और उनको कभी, कुछ लोग देखो ढीली ढाली भक्ति करते हैं, उनके जीवन में जब समस्या आती है तो भगवान उनको जागृत कर देते हैं उस समस्या के कारण, और भगवान चाहते हैं कि आप मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ आ जाओ। भगवान उस अंजन को अ, ऐसे प्रयोग करते हैं, विपदा के रूप में प्रयोग करते हैं, जागृत करने के लिए। जैसे यशोदा मैया जो थी, भगवान को, कृष्ण को ध्यान नहीं दे रही थी, दूध उबालने में लगी थी। तब कृष्ण नहीं चाहते थे कि आप दूध उबालो, मेरे पास आओ, मेरी सेवा करो, मेरे साथ रहो।
मतलब जैसे भक्त भगवान को चाहते हैं आप मेरे साथ रहो, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि आप मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, माया में मत जाओ, भौतिक जगत में मत घूमो, मेरे भक्तों की संगति में। ये भगवान चाहते हैं। तो भगवान का भी ये भाव है कि भगवान कभी कभी संपत्ति जो मिली होती है भगवान की कृपा से, प्रारब्ध की माध्यम से, उसमें व्यक्ति इतना मदमत्त हो जाता है कि भगवान को भूल जाता है। कभी कभी लोग भक्ति के मार्ग के पथिक लोग छोड़ दो, बाकी जो भौतिकवादी लोग हैं, कभी कभी संपत्ति में इतने मदमत्त हो जाते हैं कि भगवान को भी दोष दे, भगवान को अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में भगवान अंजन रूपी विपदा भेजते हैं और उनको जागृत करते हैं, और जागृत करके उनको फिर से अलर्ट करते हैं कि हाँ, भगवान है इस संसार में, भगवान की तरफ और बढ़ना चाहिए, भगवान को और प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की और सेवा करनी चाहिए। तो ये विपदा को सकारात्मक लेने का भाव है। उदाहरण के रूप में कुछ साल पहले कोरोना आया था। कोरोना ने सबके आंखों में अंजन भरा कि नहीं भरा? भर दिया। जो नास्तिक लोग थे वो भी यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगे, लेक्चर सुनने लगे। अगरबत्ती उल्टी घुमानी की सीधी घुमानी उनको पता नहीं था, हमको कॉल करते थे। हम तो कोरोना में अंदर बंद थे। वो लोग भी अगरबत्ती घुमाने लगे भगवान को। जो लोग प्राणायाम करने नहीं कर रहे थे वो भी प्राणायाम करने लगे थे। जो नरसिंह कवच, कभी उनको नरसिंह भगवान कौन है पता नहीं, उनको मैंने कई लोगों को नरसिंह कवच व्हाट्सएप में भेजा था कि ये नरसिंह कवच पढ़ो, उनको नरसिंह भगवान कौन है ये यहाँ तक पता नहीं था, नरसिंह भगवान कौन है। तो ऐसे लोग भी नरसिंह कवच का रोज पाठ करने लगे थे। और कोरोना में कई लोग जो नास्तिक थे वो भगवान के भक्त बन गए थे। सच में भगवान के, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग हर रोज, मेरा तो सुबह कौन से टाइम पे हर रोज क्लास चल रहा था। अभी तब से ऑनलाइन चल रहा है, जब से कोरोना के समय पे ऑनलाइन शुरू किया था मैंने, भगवत गीता या कुछ तो शुरू किया था मैंने ऑनलाइन, तब से अभी तक ऑनलाइन चल रहा है। ये कोरोना की कृपा है। अगर कोरोना नहीं आता तो शायद हम भागवतम क्लास नहीं कर पाते। हमने तब भगवत गीता ली थी शायद पहले, सबसे पहले भगवत गीता, पूरी भगवत गीता ली थी, एक एक श्लोक, जैसे अभी कर रहे हैं, एक एक दो दो श्लोक होते थे एक एक घंटे में, और पूरी भगवत गीता ली। उसके बाद फिर भागवतम शुरू किया, भागवतम का फर्स्ट कैंटो के 9-10 कुछ चैप्टर हुए थे। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद बंद हो गए, फिर से भगवत गीता चालू की, फिर भगवत गीता पूरी गई, फिर से अब ये भागवतम चालू किया हमने। तो गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, ये चल ही रहा है। तो तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि ये जो अंजन है, विपदा रूपी अंजन जब आता है जीवन में, तो व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ जाता है। और ये मुड़ना जो है, यही उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति हो जाती है। तो विपदा भले टेम्पररी है, लेकिन असली जो संपत्ति भगवान और उनकी भक्ति वो मिल जाती है। तो कुंती महारानी असली जो संपत्ति है भगवान और उनकी भक्ति और भगवान की संगति, वो मांग रहे हैं। कहने का मूड ये है कुंती महारानी का, विपदा तो आएंगी और चले जाएंगे, लेकिन अगर हर समय विपदा आती रहेंगी, आपको पुकारते रहेंगे, आप आते रहेंगे, तो बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्र में हम घूम रहे हैं, जन्म जन्मांतर, वो भवसागर का जो चक्र है वो निकल जाएगा। क्या कुंती महारानी के जीवन में ये सब समस्या आई? अगर विपदा का अर्थ अंजन से लेते हैं, क्या पांडव और कुंती महारानी भौतिक जगत में मदमत्त थे? बिल्कुल नहीं थे मदमत्त। उनके जीवन में जो भी समस्या आई वो अंजन के रूप में नहीं आई, बल्कि हम जैसे लोग जो भौतिक जगत में घूम रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है वो अंजन के समान काम कर देती है, हमें जागृत कर देती है, हमें अलर्ट कर देती है। लेकिन ये उदाहरण इसलिए दे रहे कि हम लोगों के लिए लेसन लेने के लिए इस श्लोक से। लेकिन कुंती महारानी को माध्यम बनाकर भगवान, जैसे घर में कभी कभी सास अपनी बेटी को बोलती है और उसको बोलना होता है, अपनी बहू को बोलना होता है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, लेकी बोले सुने लागे। लेकी मतलब बेटी को बोलना है, सॉरी बहू को बोलना है, लेकिन बेटी के माध्यम से बोलना है। तो ये भी एक घर की पुरानी पॉलिटिक्स करने की ट्रिक है। पुराने लोग ऐसे पॉलिटिक्स करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने भक्त के माध्यम से दुनिया को आदर्श दिखाना चाहते कि क्या असली भक्ति कैसे की जाती है, कैसे भगवान की शरणागति ली जाती है। और जीवन में जो भी समस्याएं आती है, इन समस्याओं को इतना बोझा नहीं बनाना है हमें, जितना हम बना लेते हैं। भगवान के पर छोड़ देना है। प्रारब्ध
अप्रारब्ध बीजम कूटम संचित और जो भी कर्म है उसको भस्म करने की क्षमता और किसी में नहीं है भगवान को छोड़कर। तो फिर कितना भी हाथ पैर हिलाएंगे, कितना भी कुछ भी कर लेंगे, हमारे निगेटिव मार्ग में जाने से समस्या हल होने वाली नहीं है। तो सकारात्मक रूप से जितना हो सके उतना टॉलरेट कर लो, भगवान के ऊपर आश्रित रहकर, भगवान का आश्रय लेकर, भगवान की मार्गदर्शन में, भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो निश्चित हम भी हमारा कल्याण कर पाएंगे। तो यही भगवान चाहते हैं कि विपदा देकर भगवान भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए। देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसे ट्रांसलेशन करें। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां, ये मतलब कौन सी, पिछले श्लोकों में जो वर्णन किया गया था उसमें तो बहुत 6-7 ही विपत्तियों का वर्णन है। पांडवों के जीवन में बहुत सारी समस्या आई थी, बहुत सारी समस्या, महाभारत पढ़ा है उसमें पूरा भरा है। इतनी सारी समस्या आई, ऐसी समस्याएं बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। अभी इतनी सारी समस्याएं, देखिए मैं सोच रहा था कि पांडवों के जीवन में वो कभी भिक्षा मांगते थे, जो भी भोजन मिल जाता था उसमें से 2 भाग करते थे। एक भाग में भीम खा लेता था क्योंकि भीम को बहुत भूख लगती थी, और बाकी समय वो पानी पीकर, बाकी जो लोग थे आधे भाग में फिर 5 लोग डिवाइड करके खाते थे। तो सोचिए कितनी समस्याओं से गुजर रहे थे वो, और कितने, 1 दिन 2 दिन के नहीं, 12 साल वनवास, फिर 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास में भी कितनी सारी विराट राजा के नगर में उनको अन्याय सहन करना पड़ा। द्रौपदी के ऊपर, हाँ, जो क्या नाम था उसका, कीचक, कितनी गलत दृष्टि से नजर रख रहा था, भीम ने उसका पूरा हरिबोल कर दिया। वो एक कथा आती है, युधिष्ठिर महाराज को अपमानित किया जा रहा था। द्रौपदी पटरानी थी हस्तिनापुर की, पूरे राज्य पर एक छत्र उनका सम्राट था, लेकिन द्रौपदी उधर सैरेंद्र के रूप में, एक सेविका के रूप में काम कर रही थी, रानी की सेविका के रूप में। और अर्जुन इतना शूरवीर योद्धा था, लेकिन उसने उस समय 1 साल तक नपुंसकता का रूप लेकर विराट राजा की जो पुत्री थी उत्तरा, उसको संगीत और डांस और इसकी कला सिखा रहे थे अर्जुन। भीम उधर कुकिंग करता था रसोईया के रूप में राजा के राज्य में, और नकुल और सहदेव, एक गौ सेवा करता था और दूसरा घोड़ों की सेवा करता था। इस प्रकार से इन 5 पांडवों ने बहुत कष्ट झेला है, और इन कष्टों में कष्ट झेला, उन्होंने सब कुछ झेला, सहन किया, लेकिन उन कष्टों में से भी आपने बचाए। कुंती महारानी भगवान को बता रही, वनवास कृच्छताम, वनवास में जो जो कष्ट आए हमारे जीवन में आपने हमको बचाया। मतलब कुंती महारानी क्या करे, इस शरीर का जो कष्ट था वो तो कष्ट था ही, लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी उसके पहले भी उतनी गाढ़ी थी, जब समस्या आई उस समय भी उतनी गाढ़ी श्रद्धा थी, और समस्या जाने के बाद भी श्रद्धा श्रद्धा जो है उतनी गाढ़ी थी। मतलब क्या है, भगवान ने, एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को इस भाव से भी कुंती महारानी धन्यवाद दे रही है कि आपकी कृपा से हमारे हृदय की जो भक्ति भाव की श्रद्धा है, जो आपके प्रति हम श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, उस श्रद्धा की आपने रक्षा की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। हाँ, शरीर की समस्याएं, विपदाएं, ये तो आएंगी चले जाएंगी। कौन सी बीमारी हमेशा के लिए रहती, नहीं रहती, कुछ इलाज करने से निकल जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आपने हमारी श्रद्धा की रक्षा की। तो उस समय भी श्रद्धा थी, लेकिन और भी ज्यादा श्रद्धा बढ़ा दी ऐसे प्रसंगों में से। तो यही बात है कि मैं चाहती हूँ कि ये सारी समस्या, विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, बार बार आपका दर्शन कर सके। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को, हाँ, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। जो बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र आ रहा है, ये हमें देखना नहीं पड़ेगा। हम इतना यूज टू हो गए इस संसार में, हमें किसी का जन्म होता है तो हम केक काटने के लिए जाते हैं जब मृत्यु होती है तब कीर्तन करके आके फिर स्नान कर लेते हैं, फिर हो गया हरि बोल। लेकिन जब चिता जलती है तब देखना कि हमें भी एक दिन ऐसे जलना है, सारा इधर रह जाएगा जिसके लिए हम इतना। मैंने बहुत अच्छा एक बात सुनी कि हम जो भी कर रहे हैं ना,
जो भी कर रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा, सुख सुविधा, ये जो इकट्ठा कर रहे हैं ना हम, इसका इसका वारिसदार कुछ साल के बाद दूसरा बन जाएगा। इसका वारिसदार जो है कुछ साल के बाद दूसरा बन जाएगा। लेकिन ये जब कमाने के लिए नहीं, अच्छा धार्मिक मार्ग से कमा रहे तो अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं ये बता, इस कमाने के लिए हम जिसको भी तकलीफ दे रहे हैं, जिसको भी हर्ट कर रहे हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, जो भी पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं लोग, उस कर्म का जो रिएक्शन है, उसका वारिसदार, उसका भागीदार कोई नहीं बनेगा। कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं लोग। उसका कभी सोचते ही नहीं लोग इस संसार में। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, ये चक्र का फिर से हमें दर्शन नहीं होगा। ये कुंती महारानी बता रही। हाँ निशा माता जी, आप पढ़िए आज तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य, सामान्यतया दुखी, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना जरूरतमंद, है, बुद्धिमान। एक लाइन के बाद थोड़ा सा धीरे पढ़िए, फास्ट मत पढ़िए। सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग, जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव हाँ, इस अर्थ का पुण्यात्मा भगवत के गीता लिए में श्लोक संकट। है, कोई बता सकते हैं भगवत गीता में भगवान के पास कौन से लोग आते हैं और कौन से लोग नहीं आते हैं? अवजानंती मामूढ़ा मानुषी, नहीं ये वाला नहीं। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। जो आर्त है, जो दुखी है, गीता में भगवान बताते हैं ना, वो लोग मेरे पास आते हैं। और जो पुण्यवान, ये पुण्यवान लोग हैं। और जो लोग दुष्कृत, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, अ, माया अफिरत ज्ञान आसुरम भावमाश्रित। ये जो 4 लोग हैं वो मेरे पास नहीं आते, और जो 4 लोग श्रद्धावान हैं वो मेरे पास आते हैं। हाँ पढ़िए आगे। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के हम्म। चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने के का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिनका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को हाँ, पार पुण्यात्मा जो करने होता के है, लिए एक मिनट, सर्वोत्तम। पुण्यात्मा हमेशा, जब भी संकट आता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पुण्यात्मा का लक्षण ये है कि जो भगवान के पास आते हैं उनका लक्षण ये है कि जब भी समस्या आती है वो हमेशा भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के पास आते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो हमेशा उससे वो छूट जाता है। लेकिन जो पुण्यात्मा नहीं है वो हमेशा भगवान को दोष देंगे। एक कथा है ना, बहुत सुंदर कथा है। जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ऊपर से हर रोज पैसे फेंकता था, 100-200 की नोट फेंकता था, पैसे फेंकता था, फिर नीचे एक व्यक्ति था, हर रोज उसको पैसे मिलते जाते थे, वो खुश होता था। और हर रोज उसको पैसे मिलते थे, लेकिन वो ऊपर से फेंकने वाला, जो पैसे डालने वाला जो व्यक्ति था, वो सोचता था कि ये आदमी कैसा है यार, इसको हर रोज मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन कभी कभी एक बार भी उसने थैंक यू नहीं बोला। हाँ, तो उसने एक उल्टा प्रयोग करके देखा कि एक दिन उसने छोटा सा पत्थर का जो कंकड़ होता है वो डाला, तो उसको जब सिर पर लगा तब ऊपर देख रहा है वो, किसने मेरे सिर पर पत्थर फेंका। तो मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसे है सबकी मानसिकता, कि जीवन में जब सुख आता है उसका क्रेडिट सब हम ले लेते हैं। मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, इसलिए मेरे जीवन में सक्सेस आया है। और जब समस्या आ जाती है तो तुरंत भगवान को दोष देने के अलग अलग बहाने, अलग अलग याद आ जाते कि भगवान है ही नहीं इस संसार में, भगवान होते तो फिर ऐसे करते वैसे करते। लेकिन हमारा प्रारब्ध का अकाउंट कभी देखते नहीं हम। हमने कितने किसको कितना पीड़ा दिया है, कितना किसको तकलीफ दिया है, क्या क्या किया, वो प्रारब्ध हम खोलते ही नहीं है। यस पढ़िए। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बजड़े के खुर के निशान को लांगा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं, और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। भगवत देखिए, गीता में भगवान। छोटे छोटे संकटों में अगर कोई भगवान को, भगवान के प्रति ग्रेटफुल है, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए ये जो भवसागर है एक गाय के खुर के समान बन जाता है। हाँ,
और हमेशा के लिए उसका जो जन्म मृत्यु का जो संकट है इस संसार में, इस संकटों का सहारा लेकर वो व्यक्ति मतलब संपत्ति को सॉरी विपत्ति को संपत्ति बनाकर वो भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है, जहां पर अभी जिस समस्या का उसने अनुभव किया है समस्याओं में सकारात्मक रहा है, तो ऐसी समस्या अपुनर्भव दर्शनम मतलब जन्म के बाद ऐसी समस्या फिर से आने वाली है। ये कुंती महारानी का भाव है। ये जो समस्या है फिर से नहीं आएंगी। कब नहीं आएंगे? जब हम भगवत धाम चले जाएंगे। पुनर्भव दर्शनम ना, ये समस्याओं का दर्शन होगा ना, जन्म मृत्यु का चक्र का दर्शन होगा। इसलिए हमें इस संसार में, लोगों की मानसिकता क्या है, इस संसार में रहते हुए हमें स्वर्ग जैसी सुख सुविधा चाहिए, और जब हम संसार को छोड़कर चले जाएंगे तब हमें स्वर्ग प्राप्ति चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस संसार में समस्याओं को मिटाने में आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है, किसी को यश नहीं मिला है। तो हमें प्लेटफॉर्म बदलना यही एकमात्र उपाय है। प्लेटफॉर्म क्या है? अभी जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं, हमारे लिए डेंजर है। तो हमें भगवत धाम जाना यही एकमात्र उपाय है। और इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, गैर जिम्मेदार बोलो या कोई भागने वाला इंसान बोलो, ये बोल सकते, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं वो बोलेंगे। लेकिन इतिहास खोल के देखेंगे ना, बड़े बड़े लोग, इस प्रकृति ने, इस जन्म मृत्यु के चक्र ने उनको चित कर दिया है पृथ्वी पर। क्या पीठ के बल पर वो गिरे हैं माया के प्रभाव से, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से। और कितने लोगों ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयास किया, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ अभी तक। तो क्यों बार बार हमें उस मार्ग में ट्राई करना है जो लोग सक्सेस हुए ही नहीं है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में केवल लिख नहीं रहे, प्रभुपाद जी ने कई जीवन में विपत्तियां सहन की है। और इतने भगवान के महान शुद्ध भक्त थे और भगवान का काम कर रहे थे। सोचिए, भगवान के प्रचार कार्य में फुल टाइम लगे थे, फिर भी विपत्तियां कम नहीं हुई। 2 बार हार्ट अटैक आया, पैसे नहीं प्रभुपाद जी के पास, उधर जाके लोग कोई सहायता नहीं कर रहे, प्रभुपाद जी के ट्रंक चोरी हो गई, और एक कोई व्यक्ति था वो बंदूक दिखा रहा है, प्रभुपाद जी को चाकू दिखा रहा है। जीवन में विपत्तियां आई नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी लिखते संपत्ति नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर जी का बहुत सुंदर भजन है, संपत्ति विपदे जो इच्छा तुम्हारा, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। ऐसे शरणागति का जो भजन है, उस भाव का प्रभुपाद जी का जीवन था। प्रभुपाद जी की पूरी फैक्ट्री जल गई थी। तब प्रभुपाद जी उस भागवतम के श्लोक को स्मरण करते हैं। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? हरिषित धनम शने। जब किसी का कल्याण करना चाहते हैं आप, तो जो जिस धन के कारण मदमत्त हुआ व्यक्ति है, उसको उस मदमत्तता किससे निकालने का काम आप करते हो। धन माध्यम है, बाकी किसी का अहंकार निकाल देंगे, किसी का शुद्धिकरण कर देंगे, कुछ भी कर सकते भगवान। जिसके कारण उसकी गाड़ी अटकी। तो ये भगवान की योजना होती है। तो भगवान की योजना में अगर हम भगवान की योजना के अनुकूल मानसिकता रखते हैं, तो हमारे लिए भगवान बहुत अच्छी योजना बनाते, फिर से इस संसार में आने नहीं देते भगवान। यस, भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि यह आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के इस धाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों में अविचलित रहें, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की आपत्तियां विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बताई गई हैं। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति। यह तो कोरा स्वप्न है। इस प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति में सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, तो लाभ ही लाभ है।
नवधा भक्ति में किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा ही एक अग्रिम पग है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्वप्नवत सारी विपत्तियां होती है। ये सब आपत्तियां आती जीवन में, स्वप्नवत मतलब जैसे स्वप्न में हम अनुभव करते कि बाघ हमें निगल रहा है, कोई संकट आया है हमारे जीवन में, वैसे ही कुछ दिन के बाद संकट चला जाता है, ये प्रभुपाद जी का कहना है। लेकिन इस परिस्थिति में हमारे भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भगवान का आश्रय है, वो हमेशा बनाए रखना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छूटकर भगवान के पास हम पहुंच जाएंगे, फिर से इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। पूछते रहे। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर था, काफी सीखने को मिलता है कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से। लेकिन प्रभु जी, अक्सर देखा जाता है, जैसे कुंती महारानी बोलती है कि हम विपत्तियों में भगवान को ज्यादा याद करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब विपत्तियां आती हैं तो एक्चुअली वो भगवान को कोसने लगते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। जबकि जब विपत्तियां नहीं होती हैं, जब सुख सुविधाएं होती हैं, तब वो थोड़ा बहुत भगवान को फिर भी याद कर लेते हैं। लेकिन विपत्तियों में तो वो एकदम भगवान को कोसने लगते हैं, और मेरे जैसे लोग तो नास्तिक हो जाते हैं। तो इस पे हम क्या कैसे सीखें फिर कुंती महारानी की इन प्रेयर से? हम्म। तो देखिए, आ, अभी अगले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कैसे कौन से लोग जो होते हैं जिनके जीवन में भगवान विपत्तियां के माध्यम से कैसे उनको मदमत्त हुए जो लोग हैं उनको कैसे भक्ति प्राप्त नहीं होती, इसके अगले श्लोक में और भी स्पष्ट हो जाएगा। मैं सोच रहा था आज 2 श्लोक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। अभी क्या ही करेंगे, 1 श्लोक हो गया। थोड़ा स्पीड पकड़ना चाहिए, अगली बार से फास्ट करेंगे। तो जीवन में समस्या भक्ति करो या ना करो आएंगी आएंगी, क्योंकि प्रारब्ध ऐसे जैसे हमने जीवन में पूर्व जीवन में जैसे कोई किया है उसके प्रारब्ध के रूप में आएंगे समस्या। ठीक है, भले वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात अलग है। अगर उसका हम्म, अगर कोई अभक्त है, उसके जीवन में समस्या आई है, वो भक्ति में नहीं था, उसको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं, तो और भी ज्यादा नास्तिक बन जाता है ना। तो उसका उसका प्रारब्ध इतना भयानक है, इतना भयानक है कि उसको आगे जाकर आसुरी बुद्धि बन जाती है उसकी। मतलब बाहरी रूप से असुर के अ, भले शरीर मनुष्य का बहुत अच्छे जेंटलमैन जैसे दिखेगा, लेकिन अंदर पूरा दिन पर दिन असुर बनते जाता है। असुरों की तो यही मानसिकता थी ना, भगवान के अस्तित्व को ना करना, भगवान के नाम संकीर्तन को रोकना, भगवान के जो भी धार्मिक कार्य है उसको विरोध करना। आगे जाकर वो धीरे 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 आसुरी भावना में चला जाता है। तो ये उसकी दुर्गति है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध ही वैसा था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में ऐसी मुसीबत आएंगी कि उस मुसीबत में आप अगर सही अभी देखो, पूर्व जीवन में जो भी हुआ हुआ है, अभी इस जीवन में भगवान ने बुद्धि दी है। अगर हम बुद्धि से अगर हम थोड़े विनम्रता से पेश होते, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को शरणागत होते, तो उनके मार्गदर्शन में रहते हुए अपने आप को हम ठीक कर लेते, आगे उस समस्या से निकाल लेता है वो व्यक्ति हमें। लेकिन किसी किसी के प्रारब्ध इतने खराब होते हैं, प्रारब्ध के कारण वो जीवन में समस्या भोग रहा है, और उस प्रारब्ध के कारण और भी वो नास्तिकता की ओर जा रहा है। तो उसके लिए एक स्वाभाविक है, उसकी ज्यादा इतनी गलती नहीं बता सकते हम। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में है, उसके जीवन में जब समस्या आती है और वो व्यक्ति भगवान को दोष दे रहा है, नास्तिकता की ओर जा रहा है, माला करना बंद कर रहा है और ये सब करते जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस व्यक्ति का भी प्रॉब्लम है। दूसरा है, उस व्यक्ति की तो गलती है ही, दूसरा यह है कि वो व्यक्ति जिसके अंडर रहकर भक्ति कर रहा है, जो भी उसके काउंसलर है, जो भी उसके गुरु है, उनकी भी गलती है उसमें। क्यों गलती है? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं दिया है। अगर अच्छा ट्रेनिंग देते तो शायद शायद वो व्यक्ति भक्ति छोड़कर नहीं जाता। ये भी हो सकता है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उस व्यक्ति की 100% गलती है या 100% उस मार्गदर्शक करने वाले व्यक्ति की गलती है। उसमें हो सकता है दोनों का भाग हो सकता है। कई ऐसे काउंसलर है, नाम के नाम पर काउंसलर काउंसलिंग करते, मीटिंग होती कभी नहीं होती, टाइम देते नहीं दे पाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
देखा है मैंने। और कुछ लोगों को काउंसलर मीटिंग में होते हुए उनको कई भक्ति के छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने आता है। ये कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि शहाणे करुणे सोडावे लोकांना। शहाणे करुणे मतलब जितना हम कैपेबल है ना, उतना 2-3 साल में लोग बन जाने चाहिए दूसरों को प्रचार करने के लिए, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धिमत्ता की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से। इस प्रकार से लोगों को ट्रेन करना चाहिए। शायद ही अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आकर भी समस्या, छोटी मोटी समस्या आएंगी, क्या ही इतनी कौन सी समस्या आने वाली है? बीमारियां आएंगी, झगड़े होंगे और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। यही तो समस्या है, कॉमन समस्या सभी की लाइफ में, कम अधिक मात्रा में सबके जीवन में। इस संसार में देखिए, लोगों को 2-3 प्रकार की कॉमन समस्या है। ऐसे लगता है हमें कि बाहर ही दूर से लगता है कि ये लोग बहुत सुखी है, हमारे नेबर बहुत सुखी है, जिन ऑफिस में जो लोग आते हैं एक साथ काम करने, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुखी है। लेकिन देखिए, संसार में किसी के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल सब कुछ अच्छा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्थ प्रॉब्लम है। ये 2-3-4 समस्या जो है ना, कॉमन है, किसी के लाइफ में कम है, किसी के लाइफ में ज्यादा है। तो ये समस्याओं को देखने का जो दृष्टिकोण है ना, एक भक्ति की ट्रेनिंग की प्रक्रिया से आता है। अगर हम समस्याओं में गुमराह हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, हम नास्तिकता की ओर जा रहे हैं, माला छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्र को दोष दे रहे, भगवान को दोष दे रहे, जिसने हमें पहली बार माला दी थी उनको गाली दे रहे हैं तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो फिर ये हमने पहली बात तो हमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है, और शास्त्र को हमने अच्छे से समझा नहीं है, ये हमारी गलती है। और शास्त्र समझाने वाले व्यक्ति ने भी हमें अच्छे से समझाया नहीं है, जो जीवन में प्रैक्टिकल साधना भक्ति कैसे करनी है, उनका भी कुछ हद तक ये हो सकता है दोनों तरफ से। जीवन में मुझे एक व्यक्ति कुछ दिन पहले बात कर रहे थे हम फोन पे, तो उनको ऐसे लगता था कि पहले जब वो ये कर रहे थे कि मुझे बार बार ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूँ लाइफ में, कुछ था उनके जीवन में समस्याएं थी, आत्महत्या कर लूँ, बार बार ऐसे विचार आ रहे थे। लेकिन वो बोले कि मेरे जीवन में ऐसे हम्म, विचार क्यों आ रहे थे बार बार। मैंने बोला आपने कर्म ही वैसे किए होंगे सीधा बात वैसे ही चल रही थी हमारी तो उनको बोला मैंने कि आपने आपके प्रारब्ध ऐसे होंगे कि उस प्रारब्ध के अनुसार आपको ऐसी सिचुएशन लाइफ में होंगी कि उस परिस्थिति के कारण आपको ऐसे मतलब असहनीय परिस्थिति होंगी, तब जाकर आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि मैं जी के भी क्या करूं, आत्महत्या कर लेता हूँ। तो ऐसे विचार आना क्यों आ रहे हैं आपके ऐसे विचार? क्योंकि आप सही संगति में नहीं हो। परिस्थिति आपको ऐसे विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन अगर अच्छी संगति में आप रहेंगे तो वैसे विचार आएंगे भी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उस विचार की जो तीव्रता है, वो जो मात्रा है, वो जो विचार की जो आवेग है, वो कम रहेंगे। एक मार्गदर्शन में आप सही मार्ग पे अगर चलेंगे भगवान के सारे भक्तों के माध्यम से, तो कुछ हद तक हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। मतलब समस्याएं तो आती रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन स्थिर रहना हमारा काम है, और भक्ति में लगे रहना, भगवान के आश्रय में रहना, सही शास्त्र के अनुसार मार्गदर्शन में जीवन जीना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, कम से कम भक्तों से तो ऐसी अपेक्षा होती, और करनी करनी भी चाहिए, पूरा ट्राई करना चाहिए, नास्तिकता की ओर जाना ही नहीं चाहिए क्या मैं ठीक से समझा पाया? प्रभु जी एक yes, प्रभु जी एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए। प्रभु जी मतलब एक मैं एक लेडी से मिली थी, तो वो मतलब ऐसे वैदिक भक्ति जैसे होती है ना, जैसे गणेश पूजा हुई, गणेश भगवान की पूजा हुई, या दूसरे देवी देवताओं की पूजा, माता की पूजा, सब सब करती थी वो। लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी कष्ट थे, बहुत सारे, मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, ऐसे कष्ट थे। तो उसने बहुत पहले उसने मुझसे कही कि मेरे जीवन मैंने सब कुछ ट्राई किया, हर भगवान के पास गई, हर माता के पास गई, सब कुछ अपने घर पे पूजा कर रही थी, सब सुबह से लेके शाम तक ऐसे पूजा पाठ में लगी रहती थी कि कुछ तो हो मेरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अ, थक हार के वो चर्च में गए, और फिर वो कन्वर्ट हो गए, और बोल रहे थे कि अभी मेरा जीवन एकदम अच्छा है। तो वो बोल रहे थे कि हमारे भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, कि उनके भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है।
तो ऐसे लोग जब विपत्तियां आती हैं तो अपने भगवान को, अपने धर्म को भूल जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है, कैसे उनको बताएं हम? कुछ बताना है उनको, सिंपल सी बात है। उनको बोलना समस्या अभी खत्म हुई, आपका शायद प्रारब्ध ने कुछ पॉज ले लिया होगा, या आपका प्रारब्ध प्रारब्ध जब खत्म हुआ होगा तब जाकर आप चर्च में गए होंगे, और वो क्या बोलते हैं उसको, बाय चांस सब हुआ होगा। फिर आप चर्च में गए होंगे, फिर चर्च में जाने के बाद चर्च वाले तो क्या आपके सारी समस्या खत्म नहीं कर सकते। हाँ, तो चर्च में जाने के बाद फिर 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर से अगर समस्या आ जाएंगी तो फिर आप चर्च वाले लोगों को, जीसस क्राइस्ट को भी आप दोष देंगे कि इधर भी कोई ताकत नहीं है। फिर वो फिर इस्लाम में जाएंगे, फिर इस्लाम में भी ऐसे ही रहेगा। तो जीवन जो है ना, स्थिर नहीं चलता है। अभी उनकी समस्या प्रारब्ध खत्म हो गए होंगे, उन्होंने कष्ट झेला है, शायद जो भी होगा हुआ होगा, उसने जो भी किया होगा उसका फल के रूप में उनकी समस्या कम हुई हुई होंगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इन भगवान में शक्ति नहीं है, उस भगवान में शक्ति है, ऐसा ये सब बहुत भौतिक मानसिकता है। और ये बहुत आध्यात्म की एलकेजी यूकेजी की मानसिकता है। आध्यात्म को वो लोग इस तरह से देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। तो ये कोई विशेष आध्यात्म की समझ नहीं है उनको। देखिए, लोगों को यही बात है कि उनको लगता है हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने के लिए उनके पास ज्ञान नहीं है। यही उनका मेन दुर्भाग्य बोल सकते हैं। समस्या, उनको लगता है कि ये कर्म कांड करने से, वो कर्म कांड करने से, ये मंदिर में जाओ, इतने उड़ीद चढ़ाओ, इस मंदिर में जाओ, ये पान रखो, पत्ता रखो, फूल रखो, फिर उल्टे पैर घूमो, बिना चप्पल के घूमो। ये समस्या कर्मकांड से समस्या क्या बोलते हैं, जड़ से खत्म नहीं होती है। पोस्टपोन कर देते हैं, चलो आज ये गिड़गिड़ा रहा है भाई, समस्या यहाँ पर है, तो वो उठा के इधर रख देते हैं। कुछ दिन के बाद फिर से वो आ ही जाती है। तो ये बात है। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान की शरण में रहो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान का नाम ही सारे पापों से, रिएक्शन से नष्ट करने वाले में, पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। बाकी ये जो चीजें लोगों की श्रद्धा बढ़ती है कि इधर जाने से ये समस्या, वो ठीक है, कुछ हद तक कर भी लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए जन्म मृत्यु का चक्र से कोई बचा नहीं सकता इस संसार से। अभी समस्या खत्म हो गई, समझो उनके लाइफ में, क्या 2-4 साल के बाद समस्या नहीं आ सकती? हाँ, आ सकती है। क्या क्रिश्चियन लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है? हाँ, उनके जीवन में कोई उनके घर की मृत्यु नहीं होती है? होती है। उनके घर पे जन्म नहीं हो रहा है किसी का, हो रहा है। बुढ़ापा नहीं आ रहा है क्रिश्चियन लोगों को, आ रहा है। सबको कॉमन समस्या है, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को। क्या उस समस्याओं को, छोटी छोटी समस्याओं में अगर गुमराह हो जाएंगे, तो हम जो बड़ा संसार का जो वो सबसे बड़ी मेन समस्या है, जन्म मृत्यु चक्र, इससे निकलना भूल जाएंगे। तो ये बात है कि कुंती महारानी यही बता रही कि ये छोटी छोटी समस्याओं से हमें भगवान का आश्रय और ज्यादा दृढ़ता से लेना है, ताकि हमें बहुत ज्यादा बड़ी जो समस्या है, संकट जो है, जन्म मृत्यु का चक्र, इससे हम हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है और सही दृष्टिकोण है। तो ये बात है। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू, हरि बोल। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं सुहासिनी चित्रा देवी। प्रभु जी, मुझे एक बात बताइए, जो लोग भक्ति में बिल्कुल नहीं होते, मीन्स भगवान पे विश्वास पहले नहीं बात, रखते, कौन बोल रहे हैं यार, मुझे तो देखने दो कौन है। नाम क्या है आपका? सुहासिनी चित्रा देवी प्रभु जी। ठीक है, ओके, बताइए क्या बताइए। जो लोग बिल्कुल भक्ति में नहीं रहते और उनको जब प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारी, तो तब वो भगवान के नाम लेते हैं, मंदिर जाते हैं, जो कुछ है वो चढ़ावा देनगी वगैरह वो सब देते हैं। तो उस टाइम पे भगवान ऐसे लोगों को प्रसन्न होते हैं क्या? जब पूरी जिंदगी में कभी भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं, भक्ति नहीं करते, तो हाँ, भगवान मदद करते ना, क्यों नहीं मदद करेंगे। भगवान बताते हैं गीता में, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये लोग मेरे पास आते हैं। जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जीवन में जब समस्या आ जाती है तब वो लोग भगवान के पास आ जाते हैं। भगवान के पास देखो, चढ़ावा चढ़ाने से, भगवान को पेड़ा खिलाने से समस्या हमेशा के लिए सॉल्व नहीं होगी। भगवान कुछ कृपा कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ हद तक समस्या दूर भी हो जाएंगी, लेकिन उसका परम कल्याण तब होगा जब वो मंदिर में आएगा। म्यूट हो जाओ कोई, ध्यान से सुनना ये बात। जब मंदिर आता है
पेड़ा चढ़ाता है, भगवान को नारियल चढ़ाता है, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करता है, भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, फिर समस्या सॉल्व हो जाती है, फिर से घर चला जाता है, और फिर से कुछ दिन के बाद समस्या फिर से खत्म हो जाती है, फिर से कुछ दिन के बाद समस्या आ ही जाती है, क्योंकि भौतिक जगत है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी इस संसार में। तो जब दुख आता है फिर से मंदिर आता है, उसको पूर्व जीवन का अनुभव था कि हाँ मैं आया था, मंदिर में गया था तो मेरी समस्या सॉल्व हुई थी, तो अभी फिर से मंदिर आता है, फिर से सॉल्व समस्या खत्म हो जाती है, फिर से घर जाता है, कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद फिर से मंदिर आता है। वो सोचता है यार मेरे जीवन में जब समस्या आती तब मैं मंदिर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ना, इनके लाइफ में भी समस्या नहीं है, ऐसा नहीं, हो सकती है समस्या, लेकिन ये लोग कितने खुश हैं। हाँ, ये लोग भगवान के सहारे जीवन जी रहे हैं, पता नहीं इनको समझो कल डोनेशन नहीं दिया तो क्या भूखे रहेंगे ना, इनका कोई कोई इनकम सोर्स है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मतलब वो अगर बुद्धिमान है, सोचता है, तो इस भाव से अगर वो खुद होकर सोचेगा तो वो जिज्ञासु बन जाता है। पहले आर्त था, मतलब दुखी था, तो जिज्ञासु बन जाता है। जैसे जिज्ञासु बनता है, जिज्ञासा, एक भी प्रश्न उसके मन में उठता है किसी भी के कारण, अगर वो भक्त को मिल जाता है, तो भक्त उसको, जैसे शराबी को शराब पीने वाला मिल जाता है ना, उसको शराब पीने की आदत लग जाती है, वैसे ही भक्त के पास जैसे ही व्यक्ति मिल जाता है तो भक्त उसको ऐसा सुंदर तरीके से भक्ति का ज्ञान देते हैं कि उसका जीवन पूरा बदल जाता है। फिर वो अर्थार्थी जिज्ञासु, हाँ, धन की अभिलाषा से दुख की निपटने के कारण मंदिर आया था, वो जिज्ञासु बन जाता है। जैसे जिज्ञासा उसकी धीरे धीरे शमन हो जाती है, समस्या का मूल कारण समझता है, क्या करना चाहिए, जीवन क्या है, ये जब इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, तब वो लाइफ में भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है वो व्यक्ति, तब जाकर भक्त बनता है। तो भगवान के मंदिर में अगर आ रहा है, कुछ चढ़ावा चढ़ा रहा है, समस्या में भगवान को पुकार रहा है, भगवान की शरणागति ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान उसकी समस्या भी दूर करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, भगवान सभी के माता है, भगवान सभी के पिता है, कैसा भी पापी हो, नास्तिक हो, कैसा भी व्यक्ति हो, भगवान सबको स्वीकार करते हैं, ये भगवान का दया भाव है। तो भगवान मदद जरूर करते हैं सबको। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू एक्चुअली सो मच। थैंक यू मैं अभी